एपिसोड 133। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो सोल लॉर्ड और हमारे जान था ना, जो पगोड़ा का 5वां फ्लोर है ना, वहां से हमारे जान और सोल लॉर्ड निकल गए थे। लेकिन यहाँ पर सोल लॉर्ड की जो पहली स्टूडेंट है ना, वो यहाँ पर आ जाती है और सामने जो बंदे थे ना ली सोल डोमेन के, उन दोनों को रोक लेती है। लेकिन यहाँ पर सामने हाउ नीड चलती है, तो यहाँ पर एक टेक्निक का उपयोग कर देती है, द वाइंडिंग ऑफ व्हाइट स्पेस, जिस वजह से यहाँ पर सफेद ही सफेद बोला जाए तो उजाला उजाला हो जाता है। और अब आ गए। अब जैसे यहाँ पर उजाला होता है ना, तो हाउ नीड चलती है, तो इसी उजाले का मदद लेती है और यहाँ से 9-11 बोले जाए तो एक स्पेस की सहायता से भाग जाती है। अब जहाँ पर जब फान हाउ और वो आफ्टर इमेज वाली लड़की ये देखते हैं कि सोल लॉर्ड भी यहाँ पर से भाग चुके हैं, साथ ही साथ वो लड़की भी यहाँ से भाग चुकी है, तो फान हाउ और जो आफ्टर इमेज वाली लड़की चलती है, तो ये भी यहाँ से चले जाती हैं ली सोल डोमेन के लीडर को बताने के लिए कि जो कप है ना, लालटेन है ना, वो जा चुका है। और यार पिछले 2 दिनों से मैं जिस वेबसाइट से वीडियो को एडिट करता हूँ ना, वो भाई वेबसाइट ही नहीं चल रही। यार जो भी हो, अगर आज और मैं देखता हूँ अगर आज और नहीं चलती ना वेबसाइट, तो अपन किसी दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर कोई नहीं आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों के जाते भी जी स्पेस था ना एकदम खाली हो जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर एक नए स्पेस को बताया जाता है, जहाँ पर हमारा जान और सोल लॉर्ड अचानक प्रकट होते हैं। अब जैसे ही सोल लॉर्ड जान को लेकर यहाँ पर प्रकट होते हैं ना, तो सोल लॉर्ड चलते हैं, तो अपनी पावर से जान जो जख्मी हुआ है ना, बोला जाए तो उसकी जो हड्डियां वगैरह टूटी हुई है ना, उन्हें रिपेयर करने लगते हैं। और लगभग 10 मिनट तक रिपेयर करने के बाद जान की जो 80% पावर है ना, वो रिकवर हो जाती है। अब जैसे हमारे जान ये देखता है कि उसकी 80% पावर रिकवर हो गई है, तो जान भी हैरान हो जाता है, क्योंकि जान को इस 80% पावर को रिकवर करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 महीना लगता है और तो और उसे बहुत सारी गोलियां भी खानी पड़ती हैं। लेकिन इतने में हमारे जान देखता है कि जो सोल लॉर्ड है ना, भले ही उसकी पावर को उन्होंने रिकवर कर दिया है, लेकिन इस वजह से जो सोल लॉर्ड है ना, उनकी पावर भी घट चुकी है। अब इतने में हमें यहीं पर हाउ नेर को भी बताया जाता है, क्योंकि एक पोर्टल के थ्रू यहाँ पर प्रकट हो जाती है। अब जैसे हाउ नेर यहाँ पर प्रकट होती है ना, और वो जान को दिखती है, तो वो थोड़ी सी प्रसन्न हो जाती है और अपनी टीचर सोल लॉर्ड से पूछने लगती है कि ये कौन है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो बताने लगते हैं कि ये तुम्हारा ब्रदर है, सबसे छोटा ब्रदर, बोले जाए तो मेरा चौथा स्टूडेंट। अब जैसे हाउ नेर सोल लॉर्ड की बात सुनती है ना, तो वो हमें सिर हिला देती है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, क्योंकि अब पूरी तरीके से होश में आ चुका था। जान चलता है तो जो सोल कप है ना, बोले जाए तो लालटेन, वो सोल लॉर्ड को दे देता है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो इस लालटेन को पहले तो लेने से मना करते हैं कि इसकी वजह से तुम जख्मी हो गए थे, लेकिन जान के समझाने पर वो लालटेन सोल लॉर्ड ले लेते हैं। अब इसके बाद जान चलता है तो सोल लॉर्ड से कहने लगता है कि आपकी पावर इस लालटेन के थ्रू पूरी तरह से रिकवर तो हो जाएगी, लेकिन आप शायद रिकार्नेशन लेवल पर नहीं जा सकते, इसलिए आप ऐसा करो, मेरी घोषली होली फ्लेम भी ले लो। अब जैसे ही सोल लॉर्ड यहाँ पर जान की बात सुनते हैं ना, तो वो जान को डांटने लगते हैं कि क्या बकवास है, तुम्हें पता है कि अगर तुमने मुझे एक बार अपनी घोषली होली फ्लेम दे दी तो तुम कितनी ज्यादा कमजोर हो जाओगे, और तो और तुम शायद अपनी इस पावर को रिकवर भी नहीं कर पाओ, इसलिए मैं तुम्हारी घोषली होली फ्लेम तो बिल्कुल भी लेने वाला नहीं हूँ। अब भाई साहब जब यहाँ पर हाउ नेर ये दिखती है कि जान अपनी घोषली होली फ्लेम भी सोल लॉर्ड को देना चाहता है, तो वो थोड़ा जान से और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाती है कि सच में सोल लॉर्ड ने अपना जो चौथा स्टूडेंट बनाया है ना, वो बहुत ही ज्यादा सोल लॉर्ड के लिए खास है, क्योंकि वो अपनी होली फ्लेम भी सोल लॉर्ड को देना चाहता है। अब फाइनली सोल लॉर्ड और हाउ नेर के समझाने पर जान मान जाता है और सोल लॉर्ड को जो उसकी घोषली होली फ्लेम है ना, वो नहीं देता। अब इसके बाद इनके बीच थोड़ी बहुत और बातें होती है। सोल लॉर्ड जान को उदास मन से एक कहते हैं कि अब शायद हमारी जो जर्नी थी ना, वो यहीं तक थी, अब हमें शायद यहाँ से बिछड़ना पड़ेगा और तुम्हें जो तुम्हारे आगे का सफर है ना, उसमें अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है बच्चे, जब हम अगली बार मिलेंगे ना, तो तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके होगे। अब जैसे ही हमारे जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि अब आगे का सफर उसे अकेले ही तय करना पड़ेगा। अब हमारे जान चलता है तो फाइनली जो स्पेस है ना, सोल लॉर्ड एक स्पेस के थ्रू हमारे जान को एक जगह पर भिजा देते हैं, और फाइनली यहाँ पर जो हाउ नेर थी ना, उसके पास एक बोर्ड थी, बोला जाए तो नाव, उसके थ्रू स्पेस के थ्रू हाउ नेर और सोल लॉर्ड चलते हैं, तो जो लालटेन थी ना, उसे लेकर एक अलग रास्ते पर निकल जाती हैं। बोला जाए तो जो सोल लॉर्ड डोमेन है ना, वहाँ की ओर निकल जाती हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर जो फायर सेक्ट है ना, जहाँ का हमारा जान मैनेजर बना था, वहाँ का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो जियो गुई था ना, वो फिलहाल के लिए फायर सेक्ट को संभाल रहा था ना। यहाँ पर जियो गुई के साथ और भी बुड्ढे थे, जैसे कि एल्डर डीलाउ, मेगलान के फादर और खासकर मेगलान। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें पता चलता है कि जो मेगलान के फादर और एल्डर डीलाउ है ना, उन्होंने जो ली सोल डोमेन की अर्थ अकेडमी है ना, वहाँ से रिजाइन दे दिया है।
है और बोला जाए तो अब वो घोस्ट वर्ल्ड छोड़कर दोबारा से ह्यूमन वर्ल्ड में जा रहे हैं क्योंकि ये ह्यूमन ही है। अब फाइनली हमारा जान भी यहाँ पर आ जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर इन सबकी बात सुनता है ना तो जान हाँ में सिर हिला देता है और फाइनली एल्डर डीलाउ वगैरह यहाँ से निकल जाते हैं। साथ ही साथ इनके साथ जियो गुई भी चला जाता है और मेरे ख्याल से यार यहाँ पर जियो जी फैन है ना वो भी थे तो वो भी इनके साथ निकल जाती है। हालांकि लिखा नहीं है लेकिन हो सकता है कि वो भी हो क्योंकि वो जियो गुई से मिलने के लिए यहाँ पर पक्का आए होंगे। खैर कोई नहीं, वो यहाँ से निकल जाते हैं। अब सिर्फ फायर सेक्ट में हमारा जान बचता है और फायर सेक्ट के जो बुड्ढे वगैरह बच गए थे ना वो अकेले बचते हैं। अब हमारा जान यहाँ पर इंतजार कर ही रहा होता है कि उसे होली फ्लेम से संबंधित कोई खबर मिले क्योंकि हमारा जान पूरी तरह से अब तैयार था। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमें जो घोस्ट वर्ल्ड है ना उसके बाहर का सीन बताया जाता है थोड़ा सा, जहाँ पर एबल ड्रेस के हमें कुछ बंदों को बताया जाता है जो कि हमारी जान को पकड़ने के लिए हमारी जान की ओर यहाँ बढ़ रहे थे क्योंकि जो एबल ड्रेस के बंदे थे ना इन्हें पता चला था कि कोई बंदा है घोस्ट वर्ल्ड में जिसके पास फ्लेम मंत्रा नाम से एक टेक्निक है, इसलिए वो यहाँ पर उसे लेने के लिए आ रहे थे। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें जो ली सोल डोमेन का महल है ना वहाँ का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो 3 से 4 बुड्ढे थे ना वो बैठे हुए थे और जो 3-4 बुड्ढे थे ना इनमें से एक तो फान यू था, सॉरी फान यू नहीं फान हाउ था और उसके साथ एक और वो लड़की थी ना आफ्टर इमेज वाली, उस लड़की का नाम CD था, वो लड़की भी यहाँ पर थी। इसके अलावा यहाँ पर 2 बंदे और थे और जो चारों के चारों बंदे थे ना ये डाउजियान के 8 स्टार पर थे। अब इन चारों बंदों के सामने इसी हॉल में सामने एक बुड्ढा भी बैठा हुआ था जो कि चारों की बात सुन रहा था, खासकर फान हाउ की बात सुन रहा था कि सोल लॉर्ड जिंदा है। इसके अलावा सोल लॉर्ड की जो स्टूडेंट है ना हाउ नेर वो भी यहाँ हमारी ली सोल डोमेन टेरिटरी में आ गई थी और वो सोल लॉर्ड को अपने साथ ले गई। हालांकि जो हाउ नेर है ना वो जो हमारी ली सोल डोमेन का लीडर है ना उसके बराबरी पावरफुल है, लेकिन वो शायद हाउ नेर ली सोल डोमेन के लीडर को नहीं हरा पाए, इसलिए हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो सोल लॉर्ड अगर उन्होंने अपनी पावर को रिकवर कर लिया ना तो हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम हो जाए। अब जैसे फान हाउ सामने वाले बुड्ढे से कहता है ना तो सामने वाला बुड्ढा चलता है तो कुछ सोचने लगता है और कहने लगता है कि जो हमारी ली सोल डोमेन के लीडर है ना वो तो फिलहाल के लिए ट्रेनिंग में गए हैं, इसलिए हम उन्हें इस बारे में बता भी नहीं सकते, लेकिन उनकी एक प्रिंसेस है उन्हें जरूर हमें बता सकती हैं। अब जैसे यहाँ पर ये बुड्ढा कहता है ना तो यहाँ पर एक लड़की प्रकट होती है और जैसे ये लड़की आती है ना तो यहाँ पर जो चारों के चारों बंदे थे ना उसके अलावा जो 5वां बंदा भी था जो सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था वो भी अपने आप खड़ा हो जाता है और वो भी डरने लगता है। अब इतने में हमें इसी लड़की का मतलब कि इसी लड़की के चेहरे को बताया जाता है और जो और कोई नहीं बल्कि हमारी जान की दोस्त कीपे थी। अब जैसे ही कीपे इन सभी की बात सुनती है ना तो ये कहने लगती है कि अच्छा ये बात है, वो जान वो शायद सोल लॉर्ड का स्टूडेंट है लेकिन मैं उसे नहीं मार सकती क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसे कुछ भी नहीं कर सकती अगर वो ली सोल डोमेन को चोट पहुंचाएगा तो। खैर जो भी हो समय गुजरने दो, समय के साथ सब कुछ सेटलमेंट हो जाएगा। अब जैसी कीपे कहती है ना तो यहाँ पर सभी लोग अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। कीपे चलती है तो जान के बारे में कुछ सोचने लगती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर जो पगोड़ा था ना जिसके अंदर हमारे जान गया था हमें वहीं के बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो एल्डर AI और जो एक और एल्डर था ना जो कि बेनी का मास्टर था जिससे हमारे जान ने फाइट की थी, एल्डर AI और एल्डर बेनी को बताया जाता है जो कि पगोड़ा में कुछ मिस्टेक आ रही थी उन्हें सुधार करने में लगे हुए थे। हालांकि यहाँ पर और भी बंदे इनकी मदद कर रहे थे। अब इतने में हमारा जान भी आता है यहाँ पर। अब जैसे हमारे जान आता है ना तो उसे पता चलता है कि जो घोस्ट वर्ल्ड का सेंटर फ्लेम एरिया है ना बोला जाए तो सेंटर है ना बीच में वहाँ पर एक होली फ्लेम आजाद की गई है, इसलिए सेंटर एरिया में बहुत सारे पावरफुल लोग एकत्रित हो रहे हैं ताकि उस होली फ्लेम को प्राप्त किया जा सके। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर एक बात सुनता है ना तो हमारे जान चलता है तो तुरंत एक पोर्टल के थ्रू जो सेंटर एरिया है ना यहाँ पर पहुंच जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमारे जान आता है ना तो यहाँ पर हमारे जान की मुलाकात बहुत लोगों से होती है, जैसे कि एक लड़की थी सोल क्लैन की सोंग लांग फैन जो कि हमारे जान के साथ इसी किया ट्री के अंदर गई थी, लेकिन ये लड़की इसी किया ट्री के अंदर नहीं जा पाई थी। एक लड़की ये बताई जाती है। साथ ही साथ वहाँ पर हमारे जान के साथ 2 बंदे और गए थे जो कि अलग अलग सेक्टरों से थे, ये 2 बंदे और बताए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारी जान की मुलाकात जो AI बोले जाए तो एल्डर AI की स्टूडेंट थी ना आई रिन उसे भी बताया जाता है जो कि हमारी जान से मिलती है, क्योंकि ये सभी के सभी बंदे है ना ये होली फ्लेम की लालच में यहाँ पर घूमने के लिए बोले जाए तो सेंटर फ्लेम में आए हैं ताकि वो होली फ्लेम का पता लगा सके। अब जब ये सारे के सारे बंदों से हमारी जान की मुलाकात होती है ना तो इनके थ्रू हमारी जान को पता
चल जाता है कि सेंट्रल फ्लेम में जो होली फ्लेम प्रकट होने वाली है ना, ये होली फ्लेम पहले जो ली सोल डोमेन का लीडर है ना उसके पास ही थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, लेकिन ली सोल डोमेन के लीडर ने इस होली फ्लेम को आजाद कर दिया। अब जैसे हमारे जान ये सुनता है ना तो जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि भला ली सोल डोमेन का लीडर इस फ्लेम को क्यों आजाद करना चाहता है, शायद उसके कुछ अपने प्लान्स होंगे। अब जैसे हमारे जान को पता चलता है ना जी, तो तुरंत हमारे जान जो फायर सेक्ट है ना वहाँ पर वापस आ जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर वापस आता है ना तो उसे थोड़ा सा और पता चलता है कि जो हाउ नेर है ना सोल लॉर्ड की स्टूडेंट, उसने जान की सुरक्षा के लिए आसपी डाउ जान के 8 स्टार वाले बंदों को तैनात कर रखा है, लेकिन वो बंदे इस तरीके से घुल मिले हैं कि भाई उससे को बारे में किसी को पता ही नहीं है। मतलब कि एक सीन बताया गया था जहाँ पर सोल लॉर्ड के कहने पर जो हाउ नेर है ना उसने 8 से 10 बंदों को, मतलब कि 5 से 6 बंदों को जान की सुरक्षा के लिए भेजा दिए थे, और जिस 5 से 6 बंदे थे ना, जे 8 बोले जाए तो डाउ जियान के 8 स्टार पर थे। अब जैसे ही हमारे जान फायर सेक्टर में वापस आता है ना तो फाइनली सुबह का सीन बताया जाता है जहाँ पर अब हमारे जान जो मेन सेंटर फ्लेम एरिया है ना घोस्ट वर्ल्ड का, वहाँ की ओर निकल रहा है। अब जैसे हमारे जान यहाँ से निकलता है ना तो जो फायर सेक्ट के लोग है ना उनसे भी हमारे जान कहकर जाता है, क्योंकि हमारे जान को एल्डर डी लाउ ने बता दिया था कि फायर सेक्ट के जितने भी लोग है ना एक घोस्ट नहीं है बल्कि ह्यूमन है, और एल्डर डी लाउ वगैरह पहले ही निकल चुके हैं ह्यूमन वर्ल्ड के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एल्डर डी लाउ को महसूस हो गया था कि यहाँ पर अब एक बहुत ही तगड़ा बैटल होने वाला है घोस्टों के और घोस्टों के बीच में, जिसमें बहुत ही कम घोस्ट बचेंगे। इसलिए एल्डर डी लाउ वगैरह मेगलान जियोगोई मतलब कि जितने भी ह्यूमन थे ना वो सब यहाँ से निकल गए थे, सिर्फ फायर सेक्ट के कुछ ह्यूमन ही अकेले बचे थे। लेकिन जान के कहने पर कि एक बार जब मुझे होली फ्लेम मिल जाएगी ना तो मैं भी घोस्ट वर्ल्ड को छोड़कर दोबारा से ह्यूमन वर्ल्ड में चला जाऊंगा। तो यहाँ पर फायर सेक्ट के कुछ बुड्ढे चलते हैं, तो ये ह्यूमन थे ना ये भी फाइनली फायर सेक्ट में उनके जितने भी ट्रेजर वगैरह है ना सबको लेकर जान के साथ घोस्ट वर्ल्ड में जाने के लिए तैयारियां करने लगते हैं। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि फायर सेक्टर से निकल जाता है घोस्ट वर्ल्ड के मेन सेंटर फ्लेम की ओर। अब जैसे हमारे जान निकलता है ना तो आपको याद होगा कि पिछले बोला जाए तो पिछली रात हमारे जान 5 से 6 बंदों से मिला था, तो ये 5 से 6 बंदे चलते हैं, तो ये भी अलग अलग सेक्टरों से निकलकर मतलब कि जो आयरन वगैरह थी ना वो तो हमारे जान के साथ ही जाने लगते हैं, मतलब कि अलग अलग जगह से निकलकर, और वहाँ के बहुत सारे बंदे सेंटर फ्लेम की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब इतने में हमें कुछ बड़े क्लैनों को बताया जाता है जो कि डोमेन से अलावा अलग क्लैन रहते हैं ना किसी भी जगह पर, उन क्लैनों को बताया जाता है। जैसे कि घोस्ट वर्ल्ड में आने से पहले सोल लॉर्ड ने हमारे जान को कुछ बताया था कि घोस्ट वर्ल्ड में 3 डोमेन है और कुछ वर्ल्ड है और कुछ छोटे मोटे क्लैन है, तो उन्हीं छोटे मोटे क्लैनों और वर्ल्डों का सीन बताया जाता है, जिसमें से सबसे पहले हमें डेमन वर्ल्ड को बताया जाता है, जिससे एक बंदा निकलकर जो सेंटर फ्लेम में होली फ्लेम प्रकट होने वाली है ना उसकी ओर जा रहा था। अब इतने में हमें घोस्ट वर्ल्ड को भी बताया जाता है, बुद्धा वर्ल्ड को भी बताया जाता है, डेमन वर्ल्ड को भी बताया जाता है, डेविल वर्ल्ड को भी बताया जाता है, मतलब कि बारी बारी से सभी क्लैनों को बताया जाता है, जिनमें से एक एक दो बंदा निकलकर जो सेंटर फ्लेम का घोस्ट वर्ल्ड का सेंटर फ्लेम का मेन एरिया है ना वहाँ की ओर सभी के सभी लोग जा रहे होते हैं। अब जैसे जैसे लड़ाई होती जाएगी ना वैसे वैसे मैं आपको इनका नाम बताते जाऊंगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इतने में हमें जो ली सोल डोमेन है ना उसकी मेन एक अकेडमी है ना मेजर अकेडमी, जिन्हें सोल अकेडमी कहा जाता है, जो कि चारों अकेडमियों को कंट्रोल करती है, उसका सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है कि कौन बंदा है जिसने हमारा होली फ्लेम का मेथड चुरा लिया जिससे हम होली फ्लेम को डिवोर कर सकते हैं। अब इस लड़की को फाइनली बोले जाए तो जो सोल अकेडमी थी ना मेन वाली, उसकी मेन लीडरनी को ये बात का पता चलता है ना कि वो फॉर्मूला चुराने वाला और कोई नहीं बल्कि ली सोल डोमेन का लीडर है, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसे तो मैं देख लूंगी। अब फाइनली ली सोल डोमेन की जो एल्डरनी चलती है, बोला जाए तो सबसे बड़ी अकेडमी की ये एल्डरनी चलती है, तो इसकी एक स्टूडेंट थी जिसका नाम था यू नेर, इसे कुछ समझाती है और इसे भी सेंटर फ्लेम की ओर भेजा देती है होली फ्लेम को ढूंढने के लिए। अब देखो इसके बारे में मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये मेन लड़की है, ठीक है, और वैसे तो इसका नाम डैंग किंग होता है लेकिन अपन इसे यू नेर कहेंगे, वो आपको आगे पता चल जाएगा किस लिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो छोड़ो बातें, डैंग किंग ही कहेंगे। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है जो कि अकेले सेंटर फ्लेम में आ चुका था। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो उसे सबसे पहले यहाँ पर चारों तरफ एकदम धुंधी धुंधी देखने को मिलती है। इतने में हमारे जान महसूस करता है कि यहाँ पर जो इमोर्टल होली फ्लेम है ना वो भी शायद यहीं पर है, बोला जाए तो वो पत्ती वाली होली फ्लेम, इमोर्टल फायर होली फ्लेम वो है ना वो शायद आस पास ही है, क्योंकि हमारे जो होली फ्लेम है ना जान के पास उसमें कंपन महसूस होने लगा था। अब जैसे हमारे जान आगे बढ़ता है ना तो वो आगे बढ़ता रहता है और लगातार एक दोपहर तक आगे बढ़ते रहने के बाद हमारे जान थोड़े समय के लिए आराम करने के लिए रुकता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर रुकता है ना तो यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से एक बंदा जो कि डेमन वर्ल्ड से आया था वो यहाँ पर प्रकट होता है और सीधा यहाँ पर सबसे पहले तो एक स्पेस बना देता है ताकि जान यहाँ से भाग ना सके। इसके बारे में अभी बताऊंगा आपको, ठीक है ना, ये कौन है। सबसे पहले ये स्पेस बना देता है ताकि हमारे जान
से यहाँ से भाग ना सके और सीधा हमारी जान को पकड़कर एक स्पेस को बोला जाए तो पोर्टल को ओपन कर उसके जरिए हमारी जान को ले जाने लगता है। अब भाई साहब जब हमारा जान ये देखता है कि सामने वाला बंदा एक स्पेस बना सकता है, साथ ही साथ एक पोर्टल का भी इस्तेमाल कर सकता है, तो हमारा जान समझ जाता है कि पोर्टल का इस्तेमाल तो डाउ जियान के 5 स्टार वाला बंदा कर सकता है, लेकिन एक स्पेस डाउ जियान के 6 स्टार वाला बंदा भी आसानी से नहीं बना सकता। मतलब कि सामने जो बंदा प्रकट हुआ है ना, वो कम से कम डाउ जियान के 7 या फिर 8 स्टार पर होगा। अब जैसे ही जान को पकड़ता है ना ये बंदा, तो ये तेजी से हमारे जान को ले जाने लगता है। अब जब हमारे जान इस बंदे को अपने आप को ऐसा पकड़ता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो तुरंत हमारी जान की जो सोलोइंग फ्लेम टेक्निक है ना उसका इस्तेमाल करता है। साथ ही साथ जान चलता है तो ड्रैगन ने बोले जाए तो गोल्डन ड्रैगन ने हमारे जान को जो टेक्निक दी है ना, जिसकी हमारे जान 3 लेवल सीख चुका है, हमारे जान तीनों लेवलों को एक साथ एक्टिवेट कर देता है। इसके अलावा हमारे जान का जो थंडर वाला गॉड है ना उसे भी प्रकट करवा लेता है। लेकिन सामने जो बंदा चलता है ये सारी पावरों को हमारी जान की नजरअंदाज कर देता है और हमारी जान को पोर्टल के अंदर ले जाकर सीधा जो डेमन वर्ल्ड है ना वहां की ओर ले जाने लगता है। अब इतने में हमारे जान कुछ भी नहीं कर पा रहा था सामने वाले बंदे के साथ, और हमारे जान इसके साथ पोर्टल में जाने वाला होता है, तभी हमारे जान का टैटू भी एक्टिवेट होता है। साथ ही साथ जो ताओसी गॉड ने हमारे जान को एक अंगूठी दी थी ना, उससे भी पावर निकलती है, जिस वजह से एक समय के लिए ये बंदा थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन इतने में जो बंदा था ना सामने डेमन वर्ल्ड का, ये समझ जाता है कि जान के पास फ्लेम मंत्रा है, साथ ही साथ इसके पास 2 होली फ्लेम और एक आधी होली फ्लेम भी है। इसका मतलब ये मेरे जो मेन गॉड है ना उन्हें रिलीज करने में मदद कर सकता है, इसलिए अपनी ये थोड़ी सी पावर और बढ़ाता है और ताओसी गॉड की जो अंगूठी है ना उसे भी सप्रेस कर साथ ही साथ जो कबीले की जो ब्लड लाइन है ना बोले जाए तो टैटू, उसे भी मतलब कि हल्का सा हालांकि सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन उसे नजरअंदाज कर हमारी जान को दोबारा से पोर्टल के अंदर ले जाने लगता है। अब भाई साहब ये हमारी जान को पोर्टल के अंदर ले जाने वाला होता है, तभी इसका स्पेस है ना वो टूटने लगता है। अब जैसे ये स्पेस टूटने लगता है ना, तो जो सामने डेमन वर्ल्ड का बंदा समझ जाता है कि यहाँ पर शायद बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग हैं, इसलिए डेमन वर्ल्ड का बंदा चलता है तो दोबारा से हमारी जान को यहीं पर छोड़कर चला जाता है। हालांकि जैसे ये गायब होता है ना, तो यहाँ पर ये सोच कर जाता है कि कोई बात नहीं, एक बार तुम इमोर्टल फायर प्राप्त कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें डेमन वर्ल्ड में तो ले ही जाऊंगा, टेंशन मत लो, मुझे सिर्फ तुमसे एक काम करवाना है जिसके बदले में तुम्हारी कीमत भी चुकाऊंगा। सबसे पहले तुम इमोर्टल फायर को प्राप्त करो, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे बोला जाए तो किस में हिम्मत है कि वो तुम्हें मार सकता है। ये बंदा चलता है तो यहाँ से गायब हो जाता है। अब इतने में हमें जान को बताया जाता है जो कि थोड़ा हाँप रहा था, क्योंकि जान ने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर दिया था, फिर भी वो सामने वाले बंदे से बचने में असफल हुआ था। वो तो अगर हाउ ने या फिर उसे जो सुरक्षा गार्ड दिए गए हैं ना सोल लॉर्ड की तरफ से, वो अगर यहाँ पर नहीं होते ना तो शायद ये बंदा उसे डेमन वर्ल्ड में ले ही जाता। अब जान चलता है तो फाइनली यहाँ पर राहत की सांस लेने लगता है। इतने में हमें उसी डेमन वर्ल्ड के बंदे को बताया जाता है जो कि यहीं पर बोले जाए तो जान के आस-पास ही रहने वाला है। अब चलो इस डेमन वर्ल्ड के बारे में बोला जाए तो डेमन वर्ल्ड का जो बंदा है ना इसके बारे में बता देता हूँ कि भाई जो ली सोल डोमेन का लीडर है ना, आपको याद होगा कि उसने 2 बंदों की सहायता से डेमन एम्परर को कहीं पर सील कर दिया है। तो ये बंदा है ना ये एक प्रकार से डेमन एम्परर का गार्ड मान लो या फिर डेमन एम्परर जो क्लैन है ना वो मान लो आप। तो ये बंदा हमारे जान को इसलिए पकड़ने के लिए आया है ताकि जान अपनी होली फ्लेम की सहायता से जो डेमन एम्परर जहाँ पर सील है ना उन्हें रिलीज करवा सके। और जो डेमन एम्परर है ना वो शायद एक अलग लेवल पर है, इसलिए उन्हें मारा नहीं जा सकता, वो शायद रिकार्नेशन लेवल पर है, मतलब कि जिंदा होने वाले लेवल पर, इसलिए ली सोल डोमेन का लीडर भी चाहकर भी उन्हें मार नहीं सकता। और ये बंदा जो भी डेमन एम्परर है ना उन्हें छुड़ाने के लिए जान को यहाँ से ले जाने के लिए आया था। और इसके बारे में जब हमारा जान घोस्ट वर्ल्ड में आया था ना, उसी समय इसी बंदे ने महसूस कर लिया था कि कोई बंदा शायद घोस्ट वर्ल्ड में आ चुका है जो कि डेमन एम्परर को रिलीज करवा सकता है, इसलिए तभी से हमारी जान के पीछे लगा हुआ था। हालांकि इसके बारे में बताया नहीं गया था, लेकिन तभी से हमारी जान के पीछे लगा हुआ था। और जब इसे महसूस हो गया था कि हाँ अब जान को एकदम ले जाने का सही समय है, तो ये प्रकट हो गया था। लेकिन ये अभी भी जान को ले जाना नहीं पाया था, इसलिए अब ये इंतजार करने लगता है सही समय का। जान जैसी होली फ्लेम बोला जाए तो वो इमोर्टल वाली होली फ्लेम प्राप्त करेगा ना, वैसे ये जान को लेकर डेमन वर्ल्ड में चला जाएगा। हर कोई नहीं, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है जो कि लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। अब जैसे ही हमारे जान आगे बढ़ता है ना, तो आगे बढ़ते बढ़ते जो एल्डर एआई की स्टूडेंट थी ना आई रिन, वो भी रास्तों में कुछ बंदों के साथ हमारी जान को मिल जाती है। हमारे जान चलता है तो आई रिन के साथ ही आगे बढ़ने लगता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते हमारे जान एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे बंदे पहले से ही इंतजार कर रहे थे। और जैसे हमारे जान यहाँ पर पहुंचता है ना, तो सामने एक सील चढ़ी हुई थी। अब जैसे ये सील हमारा जान देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि ये सील अपने आप ही टूटेगी या फिर इसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा पावर की आवश्यकता पड़ेगी। और हमारे जान यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जान के अलावा भी और भी ज्यादा पावरफुल बंदे थे
ऑलमोस्ट यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना उनमें से 30% बंदे तो डाउ जियान के 5 स्टार पर थे। इसलिए हमारे जान यहाँ पर परेशान हो रहा होता है कि अगर यहाँ पर उसकी लड़ाई हुई ना तो उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब भाई साहब यहाँ पर आयरन, हमारे जान और शायद बेनी भी आया हुआ है। बेनी इंतजार कर ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो 3 अकेडमी है ना, बोले जाए तो वैसे 4 अकेडमी है ना, एक अकेडमी से हमारे जान आता है और बाकी की 3 अकेडमी वाले बंदे भी यहाँ पर आ जाते हैं और तीनों अकेडमियों से सिर्फ एक बंदे ही भेजे गए थे। अब इन 3 अकेडमी में से एक अकेडमी का बंदा था और इस अकेडमी का नाम था, बोले जाए तो इस बंदे का नाम था फैन यू। अब ये जब अर्थ अकेडमी वाले बंदों को दिखता है ना तो ये मुस्कुराने लगता है और जो फैन यू था ना ये डाउ जियान के 5 स्टार पर था, इसलिए इसे बहुत ही ज्यादा घमंड था। और फैन यू, बोला जाए तो फैन यू ने जब ये सुना था कि जो अर्थ अकेडमी है ना उसका जो एक स्टूडेंट था ना लिंग यून, वो एक बंदे के हाथों से मारा गया था, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि एक लिंग यून ही ऐसा था जो कि फैन यू को टक्कर दे सकता था, लेकिन वो तो मारा ही गया। इसलिए ये और भी ज्यादा अर्थ अकेडमी के सामने उछल रहा था कि तुम तो अब चूजे हो मेरे सामने और तुम्हारी अकेडमी में कोई भी यंग जनरेशन से डाउ जियान के 5 स्टार पर है ही नहीं। अब जब हमारे जान ये सुनता है ना तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन आयरन चलती है तो मना कर देती है कि जान इस बंदे से मत उलझो, ये दिखता है ना उससे भी ज्यादा पावरफुल है। हालांकि मैं जानती हूँ कि तुम इसे हरा सकते हो, लेकिन यहाँ पर इससे लड़ना मतलब कि बेवकूफी होगी, इसलिए इससे मत उलझो। अब जैसे हमारे जान आयरन की बात सुनता है ना तो वो एकदम शांत पड़ जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि इस बंदे में पक्का 2-4 घूसे पड़ने वाले हैं जो आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगा। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।